वहां पे हुए तो क्या कर पाते आप? प्लान्ड इवेंट को भी आप नहीं कर पाते, ठीक है? तो बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको डीपली आपसे डिस्कस नहीं करेंगे, डीपली नहीं कहेंगे आप सभी से कुछ, लेकिन बैक एंड पे तैयारियां हो रही हैं। क्या तैयारियां हो रही हैं? आपके लिए ओ डोमेन रेडी हो रहा है, आपकी अपनी वेबसाइट, अपनी दुकान रेडी हो रही है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो रोल आउट होने हैं, वो रेडी हो रहे हैं, ठीक है? आपके पेमेंट प्रोसेसेस के लिए जो जो चीजें होनी है, आपके जो पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, बोनसेस हैं, कमीशंस हैं, ट्रैफिक है, ठीक है? वो सब चीजें बैक एंड पे तैयारी की जा रही है, ठीक है? और हम तो इसको महसूस कर पा रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं क्योंकि हम शुरू से महसूस कर पा रहे हैं। डे वन वी ज्वाइंड ऑन पैसिव, हमें पता था कि हम बिल्कुल सेफ हैंड्स में हैं। बहुत सारी चीजें थी जो हमने सीखना बाकी थी, हमें जानना बाकी थी, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ है ऑन पैसिव में। अगर कोई ये कहे कि मैं पूरा ज्ञाता हो चुका ऑन पैसिव को पूरा, हम लोग सिर्फ 10% जानते हैं, 90% अभी छिपा पड़ा है। तो वो जो 90% है ना, उसको अभी रिवील करने वाले हैं मिस्टर ऐश, ठीक है? और उसकी तैयारियां चल रही हैं। अब तैयारियां चल रही हैं तो हर एक चीज आपको तो बताई नहीं जाएगी कि भैया मैंने मिठाई वाले को भी बोल दिया है, मैंने बैंड वाले को भी बोल दिया है। आपको एक कार्ड आता है ना, इनविटेशन कार्ड, कोई भी शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होता है, इनविटेशन कार्ड होता है, तो उस पर सारी डिटेल्स नहीं लिखी होती कि बैंड वाला इसको बुलाया, कैटरिंग वाला उसको बुलाया, फूलों वाले को इसको बुलाया, उसको बुलाया, सब कुछ नहीं लिखा होता वहां पे। सिमिलरली यहाँ पे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं, किस लेवल पे तैयारियां हो रही हैं, और क्या क्या हम अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है? उन सभी चीजों को अगर आप चाहते हैं कि हर एक छोटी छोटी चीज आपके साथ डिस्कस की जाए, भाई वो फलाना केस हुआ, उसका क्या हुआ, अभी हमारा पेमेंट प्रोसेसर में आज हमने एसबीआई से बात की, आज हमने एक्सिस बैंक से बात की, आज हमने स्टेट बैंक से बात की, वो सारी चीजें ब्रीफ, मतलब एक एक छोटी छोटी टाइनी टाइनी डिटेल्स नहीं आपको दी जाएंगी, ब्रीफ में आपको बताया जाएगा और बताई वो चीजें जाएंगी जो अकम्प्लिश हो चुकी हैं, ठीक है? और वो मिस्टर ऐश आके बताते हैं, ठीक है? तो जो वो एक पब्लिक जाने की जो तैयारियां है ना, वो महक, वो चीजें हमें दिख रही हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है? और बाय द वे आज की लेटेस्ट हॉट न्यूज ये है कि आपको ओ कनेक्ट का एक्सटेंशन जो है वो 1 मई तक हो चुका है। आपका ओ कनेक्ट 1 मई तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंड हो चुका है। तो जो लोग अभी नहीं इंजॉय ले पाए थे, जो नहीं यूटिलाइज कर पाए हैं, जिनके मन में अभी भी जिज्ञासा है कि हमने क्या तीर मारा है इन सभी टाइम में, ओ कनेक्ट में ऐसा क्या विशेष है, अभी भी टाइम है, आइए चेक कीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसको चेक करने की, यूटिलाइज करने की। चेक कीजिए, यूटिलाइज कीजिए, आपको भी समझ में आएगा कि हमने क्या तीर मारा है और हम क्या करने जा रहे हैं बेसिकली। तो जो कैटमो में कैट का पार्ट है ना, जो कम्प्लीटली ऑटोमेशन और वहां पे फिर टारगेटेड ट्रैफिक वाला पार्ट है, उसके लिए हमारा दुकान होना जरूरी है। भैया मिस्टर ऐश के पास कस्टमर भी आएंगे, वो जानते हैं, कस्टमर ऑलरेडी है भी, वो भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन भेजें कहाँ उनको? onpassive.com तो इट इज ऑलरेडी देयर, यहाँ पे तो लोग आएंगे ही आएंगे, आ भी रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन बात हो रही है आपके पर्सनल डोमेन नेम की, आपकी दुकान के ऊपर, आपकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पर, मेरी आपकी दुकान की बात, मेरी भी आपकी भी, हम सबकी दुकान की बात हो रही है यहाँ पे। वो दुकान कहाँ है जहाँ वो कस्टमर भेजे? तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है? अभी हमारा पहले का प्लानिंग ऐसा था कि हम एक प्रोडक्ट लेकर चलेंगे या कुछ फ्री प्रोडक्ट लेकर, 2-4 प्रोडक्ट लेकर हम मार्केट में आएंगे, अपना कमर्शियल ऑपरेशन शुरू करेंगे। लेकिन इस बीच जो भी घटनाएं हुई हमारे साथ, प्रोसेसर ने हमारा फंड रोके रखा, बाकी सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हुई, हमने अपने विजन को, मिशन को बड़ा कर लिया। हमने कहा कि अब हम कंप्लीट ऑटोमेशन के साथ ही आएंगे। वैसे ऑटोमेशन को लेकर आना और ऑटोमेशन वाली ये डोमेन वाली ये सारी चीजें हम सोच रहे थे कि ऑन द वे हम कर लेंगे। हम शुरुआत कर देते हैं एक आध दो चार जो हमारे पेड प्रोडक्ट रेडी हुए हैं उनके साथ, ताकि फाइनेंशियल एक्टिविटी को भी हम चेक कर पाए, और जो फाउंडर लोगों को थोड़ा सा मतलब उनकी जेब में गर्मी चाहिए वो भी पहुंच जाए, और मतलब हम फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू करने के साथ साथ फाउंडर्स और साथ में जो हमारा कंपनी के खर्चे निकल रहे हैं उन सबको निकालना हम शुरू कर दें, ठीक है? लेकिन बीच में पेमेंट प्रोसेसर ने पेमेंट रोक ली, और ये ऊपर वाला करवाता है सब कुछ, ठीक है ना? उसने बोला भैया तुम्हारे को मैं और 6 महीने 7 महीने दे रहा हूँ, और बेटर कर लो इसको, ठीक है? तो मिस्टर ऐश ने कहा ठीक है बेटर कर लेते हैं। अब हम मतलब जो कैटमो की बात किया करते थे ना, वो कैटमो हो सकता है हम साल बाद उसको इम्प्लीमेंट कर पाते, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं। अभी हम सीधा कंप्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम टोटल ही लेकर आ रहे हैं, ठीक है? जो हमने मतलब आज से 6 महीने बाद 5 महीने बाद अकम्प्लिश करना था, हमें ये 6 महीने मिल गए, हम उस चीज को अकम्प्लिश कर चुके हैं, ठीक है? और अब वो सारी चीजें होने वाली है। आईकैन से हमें सर्टिफिकेशन मिल चुका है डोमेन का, तो डोमेन की तैयारियां चल रही हैं, बैकएंड पे आपकी पर्सनल दुकान की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है? काफी सारे प्रोडक्ट्स इन इन बिटवीन जो कुछ पहले से तैयार थे, जिनको हमने कमर्शियली पब्लिक लाइफ में जब जाना था उसको इंट्रोड्यूस करना था, और कुछ और हमारे पास रेडी हो चुके हैं, ठीक है? उनको भी यहाँ पर लेके आया जा रहा है। तो अब कैटमो का स्वरूप दिखने वाला है, ठीक है? तो जब कैट कंप्लीट हो जाएगा तो मनी बाय डिफॉल्ट आनी है, ये हम पहले से कह रहे हैं, ठीक है? CAT
कंप्लीट ऑटोमेशन एंड टारगेटेड ट्रैफिक का जब हमारा ये सिस्टम खड़ा हो जाता है तो मनी बाय डिफॉल्ट आना है। वो काम भी हम पहले से ही करके चल रहे हैं, जो काम हमने अभी मतलब पाइपलाइन में थे और हमने जो जो काम पिछले 6 महीने पहले जब हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू की थी, शायद हम वहां से ना चल रहे होते, लेकिन अब हम बड़े लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, अब 6 महीने पहले का जो हमारा विजन था, इन 6 महीनों के अंदर हम कोई बैठे थोड़ी रहे, शांत बैठे रहे कि बस मतलब हम सिर्फ वहां पे पेमेंट प्रोसेसर के दरवाजे के बाहर बैठे रहे, भाई पैसे दे दे हमारे, छोड़ दे, हम फाउंडर्स को देने हैं, मेरे फाउंडर भूखे मर रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा आपके मन में चल रहा है। ठीक है ना, वो एक लीगल प्रोसेस था, उस लीगल प्रोसेस को लीगल प्रोसेस की तरह हैंडल किया जा रहा है। ये लीगल प्रोसेस तो चलते रहेंगे। फेसबुक के ऊपर हजारों केस हो रखे हैं, तो क्या फेसबुक बंद हो चुकी है? इनफैक्ट फेसबुक मेटा लाके और पैसा कमा रहा है। ठीक है, फेसबुक बोल रहा है मैं तो बेईमानी कर रहा था, मैं और कर रहा हूं, तुम जो मेरा कर सकते हो कर लो। अब ये इतने बड़े बागड़ बिल्ले हो चुके हैं कि इनका आसानी से आप कोर्ट में जाके कुछ नहीं कर सकते। तो हम तो 100% लीगल बिजनेस है भाई, हमें तो कभी भी किसी भी स्टेज पे, ठीक है, कोई भी हमें चैलेंज करेगा, हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये चलता रहेगा। हमारे फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी की अगर आप उठाकर देखेंगे तो उनके पेट में, बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आप यूट्यूब पे जाकर देखिए, किसी भी यूट्यूब पे जाके देखिए, उनके कमेंट्स देखिएगा। वहां पे एक यूट्यूबर भाई है जो उनके मसीहा बनकर वहां पर बैठे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भैया फाउंडर्स की आवाज हूं मैं, फाउंडर्स की। भैया फाउंडर्स की आवाज का मतलब क्या हुआ? मालिक है आप ऑन पैसिव के, ऑन पैसिव के मालिक ही ऑन पैसिव के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। समझिए, अजीब मतलब ड्रामा चल रहा है वहां पे। ठीक है, कुछ लोग हमारे यहाँ आके मैसेज कर देते हैं कि भैया आप फाउंडर्स की आवाज नहीं उठाते, फाउंडर्स को ऐसा हो रहा है, फाउंडर्स को वैसा हो रहा है, फाउंडर्स तो गलतियां भी कर रहे हैं, आवाज उठाऊं? मेरे पास हजारों ऐसे मैसेजेस हैं, हजारों ऐसे कृत्य हैं फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी के, हमारे अपने परिवार के सदस्यों के, जो परिवार का सदस्य होने के बावजूद, मतलब हम इस परिवार के सदस्य हैं, हमारा ये बिजनेस है और हम ही बिजनेस को गाली दे रहे हैं। तो ये छोटी समझ है ना, छोटी समझ है क्योंकि विजन छोटा देखा। छोटा विजन इसलिए देखा क्योंकि जुड़े ऐसे लोगों के साथ रहे। आज भी बहुत सारे लोग उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं के साथ जुड़े पड़े हैं, उन्हीं के साथ मौज आ रही है उनको कि बस केवाईसी 72 घंटे में हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्रैक्टिकली उनको कुछ नहीं पता, उनको ऑन पैसिव के बारे में ओ भी नहीं पता, बाकी का तो छोड़ दीजिए। पूरा ऑन पैसिव फुल फुल क्या है ऑन पैसिव, उनको ये भी नहीं पता, ना ऑन पता है ना पैसिव पता है। उनको सिर्फ ये पता है कि मुझे यूट्यूब पे व्यूज चाहिए और उस व्यू को जनरेट करने के लिए मुझे लोगों के बीच में हाइप क्रिएट करनी है, मुझे लोगों के बीच में ये दिखाना है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरे संबंध पता नहीं किससे, मैं क्या हूँ, ये हूँ वो हूँ। अल्टीमेटली क्या होगा, ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो फिर आपको भी मतलब, अब कुएं के मेंढक के साथ रहोगे तो वो कुएं के बारे में ही आपको बता सकता है ना, समंदर की डेफिनेशन नहीं है ना उसको मालूम, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है। तो इसी तरह से बहुत बहुत सारे जो लोगों को संशय है ना, वो संशय इसलिए कि उनको शॉर्ट टर्म विजन तय किया जाता है, बस तू पैकेज एक्टिवेट कर, महीने भर में तेरे को पैसे आने वाले हैं। महीने बाद नहीं आए तो पीछे से बोल देंगे अरे डोंट वरी, महीना ही तो हुआ है अभी, एक आध दो महीना और इंतजार कर लो, एक आध दो महीना और निकल गया, कोई बात नहीं यार, 15 दिन बाद सब कुछ हो रहा है, 10 दिन बाद सब कुछ हो रहा है। तो आप एक बार झूठ बोलेंगे, 2 बार झूठ बोलेंगे, 3 बार झूठ बोलेंगे, 4 बार झूठ बोलेंगे, 5 बार झूठ बोलेंगे, 100 बार आप झूठ बोल चुके हैं। ठीक है, कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे ना, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? तो वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, वो झूठ बोलते गए, हम सुनते गए, झूठ बोलते गए, सुनते गए। जो लोग समझदार बनते गए, जो लोगों को ये समझ में आ गया कि भैया इनको कुछ नहीं पता, ठीक है, वो लोगों ने अपना रास्ता अलग से चुना। रास्ता अलग से चुनने के साथ बैक ऑफिस से जुड़े, बैक ऑफिस के साथ जुड़ने के बाद लगातार मिस्टर ऐश को सुनना शुरू किया, मिशन विजन को समझना शुरू किया। आज क्लैरिटी है, उन्हें सब कुछ पता है। और जो लोग अभी भी डिपेंडेंसी क्लॉज में है कि मुझे फलाने के पास जाना है, फलाने से सुनना है, फलाना ये मुझे बताएगा और फिर मैं उसको फॉलो करूंगा, तो वो अभी भी गड्ढे में, उनको पता ही नहीं, उनको मालूम ही नहीं है बेसिकली कि उनके हाथ क्या लग चुका है। तो ऑन पैसिव की जो प्रेजेंट स्टेज है हमारी, हम करंट सिनेरियो की अगर बात करें, ठीक है, मैं वीकली रिकैप की बात कर रहा था। वीकली रिकैप में बेसिकली मिस्टर ऐश वहां पर आए नहीं, तो कई लोगों के सत्तू का घड़ा वहां पे फट गया। ठीक है, और उनकी असलियत सामने आ गई। और मिस्टर जब माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि चीफ गेस्ट, अगर एज अ चीफ गेस्ट माइकल विलियम्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं। और मिस्टर ऐश नहीं आ रहे हैं तो कोई रीजन होगा, इजंट इट? मिस्टर ऐश ने वहां कन्वे भी किया था कि मैं चाहता था आना बेसिकली, लेकिन